गुड मॉर्निंग क्लास। प्रतिस्पर्धा क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की सेकंड क्लास को फॉलो ऑन करते हैं। जो कल हमने लास्ट पढ़ा था, हमने लास्ट ये पढ़ा था भैया कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर क्या काम करता है। आज कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानेंगे। और ये कंप्यूटर की क्लासेस नॉट ओनली फॉर डीपी, अगर आप कंप्यूटर का फुल कोर्स की बात करें तो हम ये फुल कोर्स ही करा रहे हैं, चाहे वो सीईटी हो, एसआई हो, पटवार हो या फिर एलडीसी या किसी भी कंपटीशन, सीजीएल, किसी भी कंपटीशन लेवल के कंप्यूटर का कोर्स ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको इसी प्लेटफॉर्म पर आपको सारा कंप्यूटर के कंटेंट्स मिल जाएंगे, आपको अलग अलग क्लासेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। करते हैं लास्ट। सैद्धांतिक कंप्यूटर के जनक हमने लिखा था, कंप्यूटर के जनक व पिता चार्ल्स बेबेज। सैद्धांतिक कंप्यूटर के जनक व पिता एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट लाइन में लिखना एआई के जनक व पिता, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिता। कृत्रिम बुद्धिता के जनक, भाई कंप्यूटर के अंदर सारे गुण हैं, 24 आवर्स काम करेगा, बिना बकबक करे काम करेगा, किसी का दिल नहीं तोड़ेगा, जैसे कहोगे वैसे करेगा, सब कुछ करेगा, जैसा इनपुट डालोगे वैसा आउटपुट करेगा। लेकिन कंप्यूटर में बस एक चीज की कमी है। कंप्यूटर में किस चीज की कमी है? कंप्यूटर की खुद की बुद्धि नहीं है, कंप्यूटर का खुद का डिसीजन पावर नहीं है। क्या नहीं है? डिसीजन पावर। आज मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्या नहीं पढ़ा रही हूँ, भैया मैं तुम सबको नोटिस करती हूँ ना कि भैया तुमको मेरी बात समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो मैं उस चीज़ को रिपीट करती हूँ। पर मेरी जगह यहाँ पे अगर कंप्यूटर होता, एक एज ए रोबोट अगर वो पढ़ा रहा होता तो बस वो 1 घंटा जस्ट चार्ज ऑन किया, 10 बजे क्लास ऑन हुई, 10 से 11 वो कंटिन्यू पढ़ाता जाएगा। उसको कोई मतलब नहीं होगा तुमको समझ आया या नहीं आया। क्यों? उसका डिसीजन पावर नहीं है। एक टीचर पढ़ाने वाला, सिर्फ पढ़ाने वाला, साइकोलॉजी पढ़ाने वाला ही साइकोलॉजी यूज नहीं करता, हर टीचर साइकोलॉजी यूज करता है। क्योंकि हम तुम्हारे फेस को रीड करते हैं। अगर तुम्हारा फेस हैप्पी मूड में होता है ना तो हमको एनर्जी मिलती है। सिंपल सी बात है। मेरी एनर्जी का ड्रिंक क्या है? तुम्हारी फेस वैल्यू मुझे एनर्जी ड्रिंक देती है कि भैया हाँ इनको मेरी बात समझ आ रही है, तो मेरा अपने आप मन करता है कि इनको और पढ़ाओ, इनको और। फेस डाउन है, इट मीन्स तुमको मेरी बात समझ नहीं आ रही। सिंपल सी बात है। ये क्या है? ये ह्यूमन पावर है। इस वजह से हम इस साइकोलॉजी को समझ पा रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझेगा, उसका खुद का डिसीजन पावर नहीं है कि भैया हमको आज की डेट में कितना पढ़ाना है, कितना नहीं पढ़ाना, या किस तरह से काम करना है। तो हमने 5वीं पीढ़ी के अंदर, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? 5। अभी कौन सी चल रही है? 5वीं पीढ़ी के अंदर हमने ये नोटिस किया कि भैया कंप्यूटर के अंदर बुद्धि को डेवलप करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धि का आविष्कार किया गया ताकि भैया डिसीजन पावर होए। खुद की बुद्धि नहीं है इसलिए क्या बनाई? कृत्रिम बुद्धि। तो कृत्रिम बुद्धि के जनक है जॉन मैकार्थे। जॉन मैकार्थे। नेक्स्ट लाइन, भारत का प्रथम कंप्यूटर। भारत सुपर कंप्यूटर भी कराएंगे, पहले प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। अब लिखना विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? कौन सा है सुपर कंप्यूटर? थोड़ा सा किसी की साउंड आ रही है, सही तरफ है, नहीं पता? विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या करता है? सुपर नाम है तो सुपर डुपर काम करता है। वो मौसम की भविष्यवाणी और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। तो विश्व का जो सुपर कंप्यूटर है वो है CDC 6600। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 6600। सैमोर क्रे नामक व्यक्ति था जिसने ये पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, जो बनाया था मौसम की भविष्यवाणी और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए। तो कौन सा हुआ? CDC 6600। कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन। ये सुपर कंप्यूटर जब लिखवाऊंगी तब इसकी फुल फॉर्म लिखाऊंगी, अभी लिख देना CDC 6600। नेक्स्ट लाइन में लिखना भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000। नेक्स्ट बोलूं,
विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इंटेल कंपनी द्वारा इंटेल 4004 बनाया गया। इंटेल कंपनी द्वारा इंटेल 4004 बनाया गया। डन। नेक्स्ट बोलूं, रुको। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी द्वारा इंटेल 4004 बनाया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर मेरा फोन है ना शायद टेबल पे रह गया, लेके आना। मेरा फोन शायद टेबल पे रह गया या उस रूम में। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति आईआईटी मद्रास में बना। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति आईआईटी मद्रास में बना। डन। कोई डाउट? पहला रोबोट जो एआई से युक्त, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, पहला रोबोट जो एआई से युक्त जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया, साइमन, उसका नाम है साइमन। डन। नेक्स्ट, मिल गया? थैंक यू। कंप्यूटर का इतिहास। हेडिंग है, 2 लाइनें लिखाई है, 2 लाइनें छोड़ देना, उसको कह रही हूं। कंप्यूटर का इतिहास। भैया जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसकी हिस्ट्री जानने को बनता है। देखो कल भी मैंने यही कहा था, तुम इस चीज पे फोकस मत करो भैया कैमरा है, अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारी आवाज आएगी। भैया तुम ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, तुम इस चीज को समझो। तुमको समझना है तो तुमको क्वेरी पूछनी पड़ेगी, बिना क्वेरी पूछे काम नहीं चलेगा। आधे से ज्यादा बच्चों को माइंड में ये रहता है कि कैमरा में क्या चल रहा है। कैमरे को तो मैं तो तुम्हारे सामने लाइव हूँ, मुझे ही देख लो। कैमरे में भी मैं ही दिखूंगी, ऐसे भी मैं ही दिखूंगी। बात सही है गलत है? सिंपल सी बात कह रही हूँ, तुम ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, तुम्हारे अंदर क्वेरी है तो तुम पूछो। तुम ये मत सोचो कि कैमरे में क्या साउंड आएगी, तुमको पढ़ना है। हो सकता है यहाँ पर कैमरे में देखने वाले बच्चों के माइंड में भी वही क्वेश्चन आ रहा होगा जो तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। तुम्हारे क्वेश्चन की वजह से उनके डाउट भी क्लियर होंगे। कुछ माइंड में आ रहा है तो ये चीज को पूछ लिया करो। और फर्स्ट थिंग, कल हमने क्या पढ़ा था भैया? कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। भाई काम क्या करता है? मैंने कल भी कहा था कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाना जरूरी है। विदाउट इंटरेस्ट वो सब्जेक्ट काम नहीं करेगा। बात सही है? इंटरेस्ट के लिए हमको क्या चाहिए? हमको उसके बारे में जानना पड़ेगा। कल हमने इंटरेस्ट लिया कि भैया कंप्यूटर काम क्या करता है, कंप्यूटर काम क्या करता है। किसी भी चीज को करने से पहले हमको ये नोटिसेबल होना चाहिए कि भैया वो चीज काम क्या करती है, हमको पढ़ाया क्यों गया है। देखो आज के टाइम में मैं वह बात करूं कि ऑलमोस्ट हर कंपटीशन के अंदर कंप्यूटर आने लग गया। पहले इतना तवज्जो नहीं था। एक RICT की क्लास होती है ना, वो कंपलसरी कर दी कि भैया ये फॉर्म भरोगे तो ये आपका सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। कई बच्चों ने पढ़ के लिया, कई बच्चों ने फर्जी सर्टिफिकेट्स भी बनाए, दोनों चीजें हैं। तो भैया क्यों इतना कंपलसरी कर दिया कंप्यूटर? आज का टाइम है कंप्यूटर, आज की नीड है कंप्यूटर। कंप्यूटर सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे, मैं तुमको ये नहीं कहूंगी कि जो चलो 10 मार्क्स का आ रहा है, चाहे CGL में 60 मार्क्स का आ रहा है, तुमने पढ़ लिया इनफ एंड दैट। इससे नहीं, ये तुम्हारे लाइफ लॉन्ग तक काम आएगा। एक जॉब लेने भी जाओगे ना कहीं पर भी, भगवान करे सबकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तब भी
प्राइवेट जॉब करोगे, जॉब लगने जाओगे ना, अगर मार्केट में, वो सामने वाला ये पूछेगा आपको कंप्यूटर का नॉलेज है। अगर आपने बोला नहीं है नॉलेज, तो आपकी सैलरी अपने आप डाउन कर देगा। और आपने ये कहा हाँ मुझे नॉलेज है कंप्यूटर का, आपकी सैलरी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाला है, इसलिए इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई। ताकि अब भैया नॉलेज होगा तभी तो कंप्यूटर चलाओगे। हाँ कंप्यूटर आसान है, जिस दिन हमारे हाथ में वो गैजेट्स आ जाएगा हम उसको चलाना सीख लेंगे, लेकिन नॉलेज भी तो होना चाहिए कि भैया काम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। कंप्यूटर ने हमारे काम को आसान किया। आज की दुनिया कंप्यूटर की होती। अपन सबके पास फोन है, फोन लेकर आते हैं ना, रोज लेके आते हैं फोन। अब तो 5 मिनट मेरा फोन नहीं था, मेरे माइंड में आया मेरा फोन कहाँ है। क्या है, यह हमारी बेसिक रूटीन का, लाइफ का हिस्सा बन चुका है। हम इस पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। आज के टाइम में वॉच बहुत मिनिमम लोग पहनते हैं। वॉच की जगह हमने क्या कर दिया, भाई टाइम देखना है मोबाइल से टाइम देख सकते हैं। देखते हैं नहीं देखते। पहले के टाइम में क्या सारे लोग वॉच घड़ी पहनते थे, क्यों? क्योंकि टाइम का पाबंदी बनना है तो भैया घड़ी का ध्यान रखते थे। आज अपनी घड़ी क्या है, चलती फिरती घड़ी है कि नहीं। हमने क्या किया, हर चीज में इंप्रूव हो गए। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी तो है जिसको हम चला रहे हैं। हमारे हाथ में गैजेट्स आया, हमने 5वीं पीढ़ी चलानी स्टार्ट की। तो मैं कहूँ जब 5वीं पीढ़ी अपन प्रॉपर वे में चला सकते हैं, तो जिस दिन दूसरी पीढ़ियों के कंप्यूटर हाथ में आएंगे तब वो भी चला लेंगे। बस आया नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। 5वीं पीढ़ी जब अपन को अच्छे से आ रही है तो हमने अच्छे से डेमो लिया फोन का, या अपने आप फोन चलाना सीख गए, या ऐसे क्या था भैया फ़ोन ले जाओ 4 दिन का डेमो लो, पसंद आए तो ठीक है नहीं तो बाय बाय, ऐसा कहा किसी दुकानदार ने। जिस दिन हाथ से लिया और मैं कहूँ बहुत प्रॉपर वे में हमने चलाना सीख गए। चलाना सीखे नहीं थे, वक्त के साथ टाइम टू टाइम और इम्प्रूवमेंट होता ही जा रहा है, क्योंकि हमारे पास गैजेट्स हैं। जब हम अपने मोबाइल को चलाना सीख सकते हैं, 5वीं पीढ़ी को पढ़ सकते हैं, तो 4 पीढ़ियाँ पढ़ना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना होगा। होगा क्या बताओ, जिस चीज़ को हम यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर में कल भी मैंने ये बोला था भैया मैं साइंस और मैथ्स की भी टीचर हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि भैया ये सब्जेक्ट आसान है। मैं क्यों कह रही हूँ ये आसान है, क्यों? क्योंकि इसमें हमने डेली रूटीन वाले वर्ड्स यूज में आएंगे, जो अपन नॉर्मली वर्ड यूज कर रहे हैं। भैया चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग पढ़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। नेट बैंकिंग कर रहे हैं, नेट बैंकिंग पढ़ेंगे। यही तो पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी अपन रूटीन लाइफ, अपने जो रूटीन लाइफ के वर्ड्स हैं। मेल, सबके मोबाइल में मेल आईडी होगी, है कि नहीं? अपन मेल के बारे में पढ़ेंगे। जो चीज़ अपन रेगुलरिटी में यूज ले रहे हैं वही तो सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो बताओ मुश्किल कहाँ से हुआ इसका काम? हुआ मुश्किल? इतनी बात समझ आई। अब अपन बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास की। कंप्यूटर का इतिहास अभी लिखवाऊंगी बाद में, पहले समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हमारे पास देखो, नीरज चोपड़ा कौन था? एथलीट्स था, भाला फेंकने वाला। देखो नीरज चोपड़ा कौन था? गोल्ड मेडलिस्ट था। मैंने सिर्फ नाम लिया, तुम्हारे माइंड में फर्स्ट से क्लिक हो गया। लेकिन अगर कोई सिल्वर या ब्रॉन्ज लिया हुआ होता, मे बी मैं भी नहीं जानती इतना, तुम भी नहीं जानते होंगे। मैं अगर नाम भी ले लूँ बाई चांस, सोचोगे ये कौन है। लेकिन नीरज चोपड़ा का नाम सबके माइंड में है, मेरे को इतना क्लियर करने की जरूरत नहीं है भैया नीरज चोपड़ा कौन है। तो सिंपल सी बात है, जो भी कंप्यूटर के इतिहास में अपन पढ़ेंगे वो उनके बारे में पढ़ेंगे जो फर्स्ट नंबर पर आए, क्योंकि फर्स्ट नंबर वालों को याद किया जाता है, सेकंड नंबर वालों को याद नहीं किया जाता। सबसे पहले अपन बात करते हैं अबेकस आया। क्या आया? अबेकस। अब अबेकस किस प्रकार से दिखता है? सबसे पहला जो गणना करने का यंत्र था, पहला गणना करने का यंत्र जो था वो कौन सा था? हमारा अबेकस। प्राचीन बेबीलोन और चीन के निवासियों ने इसे सर्वप्रथम यूज किया था। बेबीलोन, चीन को ना बेबीलोन बोला जाता था, प्राचीन बेबीलोन, या चीन के निवासियों ने इसे यूज किया था। टीम क्रैम्बलर ने इसको बनाया था। ये किस प्रकार से था ये सुनना। वो बच्चों वाली अ से अनार वाली स्लेट नहीं देखी है? वो स्लेट का ओनली फ्रेम ले लो, फ्रेम के अंदर धागे डालो। इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं रटवा नहीं सकती, ना ही मैं खुद रट सकती हूँ भैया, कंसेप्ट पर है, हम टेक्निकल के बंदे हैं। मैं बीटेक एमटेक हूँ, मैं टेक्निकल हूँ, तो भैया मुझे रटना नहीं आता। जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं तुम पे क्या थोपूंगी। चीज़ों को, कंसेप्ट को क्लियर करो। कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। फ्रेम लिया, ले लिया सबने, उसमें धागे डाले हुए हैं, धागे में मोती पिरोए हुए हैं, समझ आ रही है बात? उन मोती को आगे पीछे करके काउंट डाउन किया गया है। उन मोती को आगे पीछे करके अबेकस क्लास है। आज भी अबेकस की क्लासेस लगती है, ऐसी 4-5 क्लासें होती हैं, मतलब 4-5 ईयर की क्लासें। 4-5 क्लासें ओनली 4-5 दिन की नहीं, ऐसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। जिस बच्चे को अबेकस आता है ना, वो फिंगर पॉइंट्स पर
बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी कर सकता है। जिसको हमको लगने में 10 मिनट लगते हैं ना, वो बच्चा 2 पल के अंदर वो आंसर निकाल देता है। तो समझा? सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था? अबेकस। किसने बनाया? टिम क्रैमलर ने। प्राचीन बेबीलोन और चीन के निवासियों ने इसे यूज किया था। जापान में इसको कहा जाता है सारोबान। ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे आया था पास्कलाइन। क्या आया? ब्लैच पास्कल ने इसको बनाया था। पास्कलाइन ब्लैच पास्कल ने बनाया था। यह पहला एडिंग मशीन था। क्या था? एडिंग, जोड़ने की मशीन। सबसे पहले जो जोड़ने की मशीन बनाई गई थी ना, ये पास्कलाइन के थ्रू बनाई गई थी। ये कैसा होता है? पुराने जमाने के टेलीफोन देखे हुए जिसमें नंबर यूं घुमा घुमा के लगाते थे, बहुत टीवियों में भी नजर आते हैं घुमा घुमा के नंबर। तो ये पास्कलाइन ऐसा ही था यंत्र। इसमें नंबर यूं घुमा घुमा के फीड किए जाते थे। वो ऐड करने का काम करता था हमारा पास्कलाइन। डन। फिर आया हमारे पास डिफरेंस इंजन। बताओ किसने बनाया था? बताया भी था मैंने, भूल गए? 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज भैया ने, याद आ गया अब? चार्ल्स बेबेज भैया ने डिफरेंस इंजन बनाया था, जो कि दशमलव के बाद, वेरी गुड, जो दशमलव के बाद कितने अंकों की गणना करता था? 20 अंक। फिर आया हमारे पास एनालिटिकल इंजन। कौन सा इंजन? 1833 में आया था। ये भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जो कि दशमलव के बाद कितने अंकों की गणना करता? 50। फिर आया मार्क फर्स्ट, पर बोर्ड भर गया है, पहले अपन इतना उतार लेते हैं। कंप्यूटर का इतिहास, पहला लिखना अबेकस। टिम क्रैमलर ने इसे बनाया। सारे हार्डवर्ड बोर्ड पे लिखे हुए। टिम क्रैमलर ने इसे बनाया। प्राचीन चीन व बेबीलोन के निवासियों ने, प्राचीन चीन व बेबीलोन के निवासियों ने, प्राचीन चीन व बेबीलोन के निवासियों ने इसे सर्वप्रथम उपयोग में लिया था। मैं बोर्ड को कवर तो नहीं कर रही। प्राचीन चीन व बेबीलोन के निवासियों ने इसे सर्वप्रथम उपयोग में लिया। यह पहला गणना यंत्र था। जापान में इसे सारोबान कहा गया। डन। पास्कलाइन, ब्लैच पास्कल ने इसे बनाया। यह पहला एडिंग मशीन, एडिंग मशीन यानी कि जोड़ने की मशीन, यह पहला एडिंग मशीन थी हेलो, यह पहला एडिंग मशीन थी। इसे पास्कलाइन कैलकुलेटर भी कहा गया। डिफरेंस इंजन,
1822 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया। में चार्ल्स बेबेज भैया ने बनाया एनालिटिकल इंजन। (1833) में चार्ल्स बेबेज ने बनाया। डन। नेक्स्ट, मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट (1944) की बात है, बाद में उतार लेना। 1944 की बात है। हार्वर्ड आइकेन नामक एक व्यक्ति था जो कि आईबीएम कंपनी में कार्यरत था। कौन सी कंपनी में? आईबीएम कंपनी कंप्यूटर निर्माता की बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। देखो, 1944 की बात है। हार्वर्ड आइकेन एक व्यक्ति था जिसने क्या किया, जो कि आईबीएम कंपनी में कार्यरत था। आईबीएम कंपनी क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कौन है? कहाँ है? और वर्तमान में इसके जो सीईओ है वो है अरविंद कृष्णा। इस कंपनी के बारे में इतना सब कुछ इसलिए बताया है क्योंकि भैया ये कंप्यूटर निर्माता की बहुत बड़ी कंपनी है। डन। अब आगे बात करते हैं क्या किया था इन्होंने। 1944 में हार्वर्ड आइकेन ने एक कंप्यूटर बनाया था जो पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, तो बाद में आया, यानी इलेक्ट्रिसिटी बाद में यूज की गई, पहले मैकेनिकल पावर यूज की गई थी। मैकेनिकल पावर यूज करना, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत हो गया, मैकेनिकल पावर यानी कि जैसे पंखा घूमता तो अपन कहते हैं ना मैकेनिकल एनर्जी है। तो पहला यांत्रिक कंप्यूटर जो था वो हमारा था मार्क फर्स्ट। मैंने कहा ना अपन फर्स्ट चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट भैया। इसके बाद भी बहुत सारे डेवलप हुए, पर पहली नंबर आएगा उसको ही तो पेपर में पूछा जाता है। जो चीज पेपर में पूछी जाती है अपन उसी पर फोकस करें, 10 चीजें एक्स्ट्रा याद करने के कंपेयर में। तो मार्क फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर था जो पहला यांत्रिक कंप्यूटर था। इतनी बात समझ आई। फिर आया हमारे पास एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको 1946 की बात है। एनए कंप्यूटर को बनाया था 1946 में जेपी एकर्ट एंड मुचली ने। क्या था इसमें पंगा? ये था कि इसके अंदर ये पहला तो यांत्रिक कंप्यूटर ये था, यह पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा? मार्क फर्स्ट। पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा? एनएक, विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर या फिर विद्युत कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब इसमें क्या पंगे हुए अब सुनना। ये पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने बनाया था। ये जितने भी अपन ने अभी देखो 4 पहले पढ़े, ये 5वां नंबर, ये 6ठा नंबर, 6 पढ़ लिए अपन में। ये सारे 6 स्पेशल पर्पज के लिए बने थे, किसी चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि बाजार में मिल रहे हैं अपन ने सबने खरीद लिया ना, स्पेशल पर्पज के लिए। ये एनिएक बनाया गया था, पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने बनाया था तोप खानों की तोपों को काउंट करने में। तोपें होती है ना बड़ी बड़ी, उनमें जो तोपें होती है ना बारूद,
उनकी काउंटिंग करने के लिए ये कंप्यूटर बना था भैया, स्पेशल पर्पज के लिए बना दिया। अब मैंने काउंटिंग हो रही थी आराम से, जैसे पर इसमें एक पंगा था। क्या पंगा था? जैसे सपोज करो मैं काउंट कर रही हूँ, यहाँ पे 2000 तोपे रखी हुई है। कितने तोपे रखी हुई है? 2000। एक दिन में तो 2000 होने से रही। मान लो मैंने 10 की काउंटिंग की, 10 की आ गई, मान लो 1576 बारूद, 1576 तोपे। फिर नेक्स्ट मैं करूंगी, पर इसमें ये पंगा था, ये कहता था कि मैं फिर नेक्स्ट डे 0 से स्टार्ट करूंगा। इसके अंदर स्टोरेज नहीं था। ये टोटल इसने करके दे दी 1576, आप खुद उसको नोट डाउन करके रखो। फिर नेक्स्ट डे फिर ये 0 से स्टार्ट करता था, फिर काम करता था, फिर नेक्स्ट डे 0 से स्टार्ट करता था। तो इसमें ऐसा नहीं लगा कि भैया स्टोरेज होना चाहिए, हम क्यों कॉपी पन्ने लेकर बैठे? तो स्टोरेज की सुविधा नहीं थी इन 6 के अंदर, यानी कि इन 6 के अंदर मेमोरी नहीं पाई गई। जिस चीज को हम यूटिलाइज में लेते हैं तभी तो अपन उसे क्लियरिटी कर सकते हैं। बिना यूज किए अपन बता सकते हैं क्या? तुमने मुझे बताया मैम पेन यहाँ है, यूज किया आप पता चल गया ना भैया पेन कहाँ है। सीधी सादी बात है, जिस चीज को यूज करेंगे तभी तो पता चलेगा वो चीज, उसकी ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो हमने इन 6 में जब काम किया ना, तो हमको ये कमी एहसास हुई कि भैया स्टोरेज तो बनता है। अगर मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, अगर तुम नोट्स प्रॉपर वे में नहीं बना रहे हो तो तुम्हारा पढ़ना या ना पढ़ना बराबर है, मैं तो मेरे नज़र में, क्योंकि रिवीजन करोगे तब तुम्हारा क्लियर होगा। एक बार में कभी भी क्लियर नहीं होगा। एक बार में क्लियर गए, एक दिन की क्लास हो जाएगी, 4 दिन की क्लास हो जाएगी, जैसे 5वीं क्लास हो जाएगी ना, पिछली क्लास से तुम भूलते चले जाओगे, और ये फैक्ट है। इस फैक्ट को अवॉइड करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको रेगुलरिटी में रिवीजन चाहिए। हम अपने प्रॉपर वे में नोट्स बनाए ना, नोट्स बनाते उसको कितनी देर लगेगी? एक क्लास में मैं कितने पेज करा दूंगी? मैक्सिमम 3-4 पेज। 3-4 पेज को अगर रीडिंग आउट करोगे तो 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने हैं क्या? अगर इतना टाइम अगर आपके पास नहीं है तो आप गलत जगह पर हो। आपको कंपटीशन की तैयारी करनी नहीं चाहिए। आपको पता है 35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, सीटें कितनी? 7,500। ये नॉलेजेबल है कि ज्ञान नहीं है इन सब चीज़ों का। तो सोच सकते हो कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट बैठेंगे। तुम्हारी 1.5 सीट आई है, तुमको खुद को पता है 15-20 डेटे निकाली है। वो 1.5 सीट में 14 को भी है, 15 को भी है, 17 को भी है पेपर, देखा है तुमने 1.5 सीट। अब उस 1.5 सीट के अकॉर्डिंग अगर अपन दिमाग लगा के सोचें कि भैया ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे काम इसलिए चल रहा है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा है। तो तुमको तुम्हारा IQ लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा अगर तुम्हें कंपटीशन फाइट करना है। आई बात समझ? अब इतना लिखा है, मार्क फर्स्ट 1944 में हार्वर्ड आइकेन, ये सारी इंफॉर्मेशन लिख लेना। डन? यह पहला यांत्रिक कंप्यूटर था विश्व का, अभी तो भारत में आया ही नहीं था। मैकेनिकल,
भारत में तो 1955 में पहला कंप्यूटर वो भी आयात करके मंगाया गया था, कलकत्ता की आईएसआई संस्थान में रखा गया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता के अंदर पहला कंप्यूटर आयात करके मंगाया गया था। यहाँ तो डेवलपमेंट बहुत बाद में स्टार्ट हुआ है। तुमने ये भी लिखना स्टार्ट कर दिया? यह पहला यांत्रिक कंप्यूटर लिख लिया बराबर। अब एनए की फुल फॉर्म लिखो। सीईओ होता है ना, मेन डायरेक्टर आईबीएम के। हाँ, वर्तमान में, एट प्रेजेंट। एनए की फुल फॉर्म लिखना। ये सारी डिटेल आईबीएम की है, ये सारी डिटेल आईबीएम की है। एनए की फुल फॉर्म लिखना। इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश में बोलना तो यही है, इंग्लिश में लिखने वाली बात है, बोलेंगे तो यही। आज ये तीनों थोड़ी ढीली हैं, तीनों का फास्ट होगा। कर, तभी तो आज मैंने सुबह तुम्हारी क्लास ले ली, बाद में पता नहीं एनर्जी रहेगी नहीं रहेगी। हाँ, इसलिए भैया जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा प्यास भी तो लगती है। मेरा काम ही बोलने का है, पानी नहीं पी सकते। नेक्स्ट करूं। 1946 में जेपी एकट एंड मुचली ने बनाया। यह पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। कर दूं अब। नेक्स्ट है एडसेक। अब क्या कमी लगी थी अपन को कि भैया स्टोरेज नहीं है, यही था ना। अब हमने कहा भैया स्टोरेज तो लाना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक, हिंदी में भी लिख दूंगी, ठीक है। डिले, स्टोरेज एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक, डिले, स्टोरेज एंड कंप्यूटर। इसमें पहली बार स्टोरेज आया, लिखो। स्टोरेज, भैया स्टोरेज बोले तो मेमोरी। अभी तक में पंगा क्या हो रहा था कि भाई काम करो फिर जीरो से स्टार्ट करो, फिर काम करो फिर जीरो से स्टार्ट। फिर क्या मतलब है गैजेट्स का? गैजेट्स इतनी बड़ी बड़ी थी, ये सारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। ये एक कंप्यूटर का साइज 50 × 30 कमरे के साइज के बराबर था। वजन 30 टन यानी कि 30,000 किलो था। तो सोचो ऑलमोस्ट बहुत महंगा था। इतना महंगा, इतना खर्चा करने के बावजूद भी अगर आपको सेटिस्फाइड आंसर ना मिले तो मन तो दुखना ही है। लेकिन कंप्यूटर की नींव डालने वाला भी हमारा प्रथम पीढ़ी था। अगर ये नहीं आती तो दूसरी पीढ़ी नहीं आती, दूसरी नहीं आती तो तीसरी भी नहीं आती। अलग अलग गैजेट्स हैं इस क्लास के, मतलब ये कंप्लीट होने के बाद अपन पीढ़ियां ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मॉरिस वॉल्किस ने
इसे बनाया गया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नाइनटीन 1954 में GEC एक कंपनी थी जिसका नाम था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। नाइनटीन 1954 में GEC जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन कंपनी ने बनाया। यह पहला व्यापारिक कंप्यूटर था। व्यापारिक, अब बाजार में मिलने लग गए थे। उससे पहले बाजार में नहीं मिलते थे। वाइट कलर ज्यादा अच्छा है ना। एक मिनट और, ये रुक जाओ। डन। अब लिखना भारत में पहला कंप्यूटर, भारत में पहला कंप्यूटर 1955 में ISI भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ISI की फुल फॉर्म लिख रही हूं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में आयात किया गया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में आयात किया गया था। इसी के साथ आज की क्लास ऑफ। कल मिलते हैं इसी समय पर कंप्यूटर की पीढ़ियों के साथ।